या 2008 में डाल दी गई थी, कांग्रेस सरकार थी। फिर उसके बाद 2013 में इसको जी जोन में डाला गया, सुरक्षित जोन में डाला गया, और आम आदमी पार्टी सरकार कभी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं गई, ना उन्होंने वहाँ कोई जवाब दिया। और अभी जब हमने देखा लाल किला डूब गया, सचिवालय डूब गया, ठीक है, लेकिन सोनिया बहन को बूंद पानी नहीं है, तो वो कैसे ओजोन हो सकता है? ये हमारे माननीय सांसद जी ने जो कहा है कि ये गलती से पड़ गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं पार्षद प्रतिनिधि सोनी अनुपम पांडे जी के खास, और सोनिया विहार क्षेत्र की जब बात होती है तो सबसे सक्रिय नेता, प्रदेश स्तर पर इनकी जो पकड़ है वह किसी से छुपी नहीं। अनुपम पांडे जी, जो ओजोन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लोगों में कई सारे सवाल हैं और लोग आपकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, कपिल मिश्रा जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जब हम सड़कों पे जाते हैं सोनिया विहार की तो आपको पाते हैं और आप ही सभी सवालों का जवाब देते हैं। लोगों से हमने बातचीत करके लोगों के 2-3 सवाल निकल कर आए। पहला कि अगर ओजोन त्रुटिपूर्ण आया है तो वो आया क्यों? क्योंकि पार्षद बीजेपी का, विधानसभा का सदस्य बीजेपी का, मंत्री जी हैं कपिल मिश्रा जी, सांसद तो पिछले 2014 से ही रहे हैं मनोज तिवारी जी। तो ये ओजोन त्रुटिपूर्ण क्यों आया? ये पहला सवाल, इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी लगातार बोल रहे हैं कि ओजोन जमुना के उस पार है, और गलती से अगर पड़ भी गया है 2021 डीडीए के मास्टर प्लान में, तो इसको की गलती है जो, तो इसको हम ठीक कर रहे हैं और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अभी हमारे क्षेत्र में आई थी और खुले मंच से बोल के गई हैं। आप टीवी डिबेटों पे, मीडिया में आप देख भी रहे होंगे, हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी, सबका एक ही स्वर में, और पार्षद का भी यही कहना है कि हमारे सोनिया बहन को खतरा नहीं है। और अभी कोई भी कार्रवाई जो अगर कहीं छोटी-मोटी होती है, ये रूटीन कार्रवाई है। और एक कार्रवाई मैं बताता हूँ आपको, जीरो पुस्ती की आई थी, और वो डीडीए का और उनका पुराना मामला है वो। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन परिवारों को भी राहत दी जाए, और हमारे मंत्री जी लगातार उसमें सक्रिय हैं। सांसद जी से भी आज मेरी बात हुई है कि उन लोगों को राहत दी जाए। जो 2-3 मकानों का जो मामला है वो भी जल्दी निपटा दिया जाएगा। एक सवाल ये था, हम अभी यमुना बांध क्षेत्र की तरफ थे, जो पुस्ता के उस तरफ बोर्ड लगे हैं, तो बहुत से लोगों ने पाया कि बोर्ड उस तरफ लगे हैं, पुस्ते के निवास इस तरफ है, तो लोगों को लग रहा है कि कहीं उस तरफ की बात तो नहीं हो रही और इस तरफ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं ये एक भ्रम की स्थिति तो नहीं? देखिए, मैं बताऊं आपको, 2008 में ओजोन में ये 92 जो कॉलोनी है वार्ड में, ये 2008 में डाल दी गई थी, कांग्रेस सरकार थी। फिर उसके बाद 2013 में इसको जी जोन में डाला गया, सुरक्षित जोन में डाला गया। लेकिन एक नोटिफिकेशन निकालना था, और एक कोर्ट में एक कोई पर्याविद थे जो कोई उनकी कोई एनजीओ है, वो हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट जाके 2013 से आप लोगों को पता गया, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आम आदमी पार्टी सरकार कभी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नहीं गई, ना उन्होंने वहाँ कोई जवाब दिया। हमारी सरकार आए हुए अभी 1 साल हुआ है, और देखिए जब ये ओजोन का मामला आया तो रविवार को 10 तारीख को हमारी ये क्या नाम, ये कार्यक्रम हुआ था, 14 का हुआ था ना, ये जो ये जमुना किनारे हुआ था, सॉरी, हाँ, ये जो रविवार को हुआ था, हाँ 6 से 7 को हुआ था। तो 7 तक जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद बुधवार को माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में रामवीर बिधूड़ी जी, सांसद और अपने लोकल सांसद जो है मनोज तिवारी जी, और जिन जिन विधायकों का क्षेत्र या जिस प्रतिनिधि का क्षेत्र ओजोन के एरिया में आया है, उन सबको बुला के डीडी के अधिकारी और जो भी एमसीडी के जो अधिकारी जिनकी जवाबदेही थी, उन सभी के साथ बैठ के बैठक हुई है, और सबको एक ही स्वर में कहा गया है कि अब हमारे जो पुराने मकान बने हुए हैं ओजोन में 92 कॉलोनियों में, किसी को भी नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, जब तक ये मामला न्यायालय में है और अब इसका कोई समाधान नहीं था, जब तक कोई नया मकान ना बनाया जाए, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना। कुछ दिन की बात है। अभी हम जब यमुना किनारे थे तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, सूरज ढल रहा था, नदी किनारा, और अच्छा खासा लोगों के अंदर एक चेहरे पर खिलखिलाहट थी, क्योंकि अच्छा मौसम था। तो लोगों ने कहा कहीं हमारे सोनिया विहार को नज़र तो नहीं लग गई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं इसको कमर्शियल की तरफ, क्योंकि जब मास्टर प्लान तैयार होता है तो रेजिडेंशियल एरिया रखा जाए या औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल बनाया जाए या कमर्शियल रखा जाए, तो वो लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इसको कमर्शियल तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कपिल मिश्रा जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सोनिया विहार को ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाएगा जहां पर दूर दूर से लोग आएंगे। देखिए, वो जमुना मैया के किनारे जब अच्छे घाट बनेंगे, जब यहाँ पर बोट चलेंगे, क्रूज चलेगा,
तो ऑटोमेटिकली दिल्ली में जो भी आएगा या दिल्ली वाले दूर दूर से लोग करावल नगर विधानसभा में क्रूज की सवारी करने, और जब वो आएंगे तो पर्याप्त मात्रा में जगह भी है जमुना किनारे, क्योंकि जो पुश्ते की जो बने हुए हैं इनके बीच का एरिया है वो ओजोन है, वहाँ पानी आता है। और अगर रही पानी की बात, तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है, आज तक सोनिया विहार के अंदर तो कभी पानी आया ही नहीं कभी। और अभी जब हमने देखा लाल किला डूब गया, सचिवालय डूब गया, ठीक है, लेकिन सोनिया विहार में तो बूंद पानी नहीं है, तो वो कैसे ओजोन हो सकता है? ये हमारे माननीय सांसद जी ने जो कहा है कि ये गलती से पड़ गया है, कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों की गलती है या पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार एक ऐसी सरकार है जो अपने लोगों का ख्याल रखे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। तो जहाँ जो झुग्गी नहीं टूट सकती, तो ये तो कॉलोनी है, और मोदी जी अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, राजनीति से इतर हटके सोनिया विहार के निवासी भी हैं, पूरा सोनिया विहार आपको सुनना है, तो उनको क्या संदेश देंगे कि आप एक खुद निवासी। कल मैंने आपका एक बयान सुना था, जब पहले पुस्ते पर कार्रवाई की बात सामने आई थी, आप एक माताजी से कह रहे थे कि पुलिस की अगर लाठी चार्ज की बात आएगी तो मैं खड़ा रहूंगा, बुलडोजर कार्रवाई की तो मैं खड़ा रहूंगा, सोनिया विहार के किसी लोगों को डरने की कोई बात नहीं। तो सोनिया विहार के लोगों को क्या संदेश देंगे इस मामले में, जो डर की स्थिति में है, रातों की कईयों की नींद उड़ी हुई। हम जब लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि काम बहुत तेजी से हो रहा है, पार्षद जी का, मंत्री जी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन घरों पर जो एक अचानक से साया छा गया, तो उसकी स्थिति से कैसे बाहर निकले, और पार्षद प्रतिनिधि से इतर हटके आप एक निवासी के तौर पर कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बहुत से लोगों का घर यहाँ पे है लेकिन व्यापार कहीं और करते हैं। बहुत से लोग राजनीति नहीं करते हैं, वो अपना व्यक्तिगत अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे साथ तो बहुत बड़ी, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि मेरा घर भी यहीं है, मेरा व्यापार भी है, मेरी यहाँ राजनीति भी है, मेरा तो हर तरीके से जीरो हो जाऊँगा। और मैं अपने सोनिया विहार के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर बाई द वे पहली बात तो 100% कुछ होने की हमारे सांसद सामने कह दिया है, और हमें इस बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ ऐसा कुछ होगा। और मैं भी तो आपके साथ खड़ा हूँ, कुछ ऐसी बात हो कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तन मन धन के साथ खड़ा हूँ, और ऐसा ईश्वर ना करे कि कहीं भी ऐसा हो। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और सोनिया विहार के सबसे सक्रिय नेता, जहां पर भी जब भी कोई बात आती है खड़े मिलेंगे, तो इनसे ही सवाल जवाब किया, क्योंकि इस वक्त इन हालातों में जो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति है, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है आज नहीं तो कल बुलडोजर आ जाएगा, कोई कह रहा है कि डरो मत कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी आ जाते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो बचना है, क्योंकि नेगेटिव सोच उस तरफ लेकर जाएंगे तो शायद वो और बुरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसे वक्त में पॉजिटिव सोच रखें, और मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी, पार्षद जी का सब समर्थन करें, कि ताकि ये क्षेत्र बचा रहे, यहाँ के लोगों के घर बचे रहें, और ऐसा जो मास्टर प्लान तैयार हो जिससे यहाँ के लोगों के लिए और जिंदगी, जो यमुना किनारा पाया हुआ है, खुशहाल जिंदगी है, और भी अच्छी जिंदगी हो। क्योंकि आप दूसरे एरियाओं में जाएं, लोग जमुना पार का एक टैग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आएंगे उसकी खूबसूरती देखकर तो शायद आप भी चकाचौंध हो जाएंगे कि ये दिल्ली का सचमुच जमुना किनारा है या जमुना पार एरिया है। तो हम लोगों से अपील करेंगे, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम हमारी रिपोर्ट देखते हैं, कभी आइए और यहाँ की खूबसूरती देखिए, और यहाँ की जो भी अपडेट रहेगी आप सभी तक पहुँचा दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।